एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद बहुत मेहनती मगर गरीब था। कभी खेतों में काम करता, कभी मजदूरी करता, मगर फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपने घर वालों को खुश रख सके। गर्मियों के दिन थे। छोटे सा कच्चा मकान और ऊपर से शदीद गर्मी। अहमद अक्सर सोचता, काश हमारे घर में एक पंखा होता ताकि अम्मी सुकून से सो सके। एक दिन अहमद काम से थका हारा वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा फकीर मिला। फकीर ने कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। लो, यह पुराना सा पंखा अपने पास रखो। यह आम पंखा नहीं है, बल्कि जादू पंखा है। लेकिन याद रखो, इसे सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। अहमद हैरान हुआ मगर पंखा घर ले आया। घर आकर अहमद ने पंखा चलाया और आहिस्ता से कहा, ए पंखे, काश हमारे पास खाने को कुछ अच्छा मिल जाए। पंखे से ठंडी हवा निकली और अचानक सामने रोटी, सालन और फल रखे थे। अहमद की आंखें खुल गईं। उसने फौरन अम्मी को बुलाया। अम्मी ने शुक्र अदा किया और कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह की नेमत दूसरों के साथ बांटने से बढ़ती है। कुछ दिनों बाद गांव वाले अहमद की खुशहाली देखकर हैरान होने लगे। एक लालची आदमी जिसका नाम बशीर था, अहमद से कहने लगा, यह सब तेरे पास कैसे आया? अहमद ने राज छुपाया मगर बशीर ने चोरी करके पंखा ले लिया। उसने पंखे से कहा, ए पंखे, मेरे लिए सोना, हीरे जवाहरात ला। पंखे ने सोना तो दे दिया, मगर साथ ही कमरा इतना भारी हो गया कि दीवारें गिरने लगीं। बशीर डर के मारे भागा और पंखा वापस अहमद के पास छोड़ आया। अहमद ने इसके बाद पंखे का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए किया। वह भूखों को खाना देता, अनाथों को कपड़े देता और गांव के स्कूल के बच्चों के लिए किताबें खरीदता। पूरा गांव अहमद की इज्जत करने लगा। आखिर में अहमद कहता है, असली जादू दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। सबक: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि 1. दौलत या ताकत अगर दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो तो नेमत है। 2. लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है। 3. गरीब होना ऐब नहीं, नेक दिल होना असल दौलत है। आखिर में पैगाम: अगर